हेलो स्टूडेंट्स, मैं सूरज कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे। स्टूडेंट, आज हम लोग डिस्कस करने वाले एक नए चैप्टर का नाम है सक्सेसिव डिफरेंशिएशन। तो ये सक्सेसिव डिफरेंशिएशन होता क्या है, इसके बारे में भी जानेंगे, इसका डेफिनेशन को जानेंगे, इसका टाइप को जानेंगे, इसमें किस किस टाइप से क्वेश्चंस बन सकता है वो सब को जानेंगे। स्टूडेंट, अगर आप झारखंड टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो आप मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए। आप लोग के लिए रेगुलरली हम यहाँ पे वीडियो अपलोड कर रहे हैं। और अगर आप किसी अदर स्टेट से किसी अदर टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं या कोई भी टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो भी आप मेरे चैनल के साथ जुड़िए। मेरा कंटेंट आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल है। आप अपना सिलेबस को जो है प्लेलिस्ट में मैच करके पढ़ सकते हैं। प्लेलिस्ट में आपका हर एक चैप्टर अरेंज किया हुआ है, आपको कहीं भी कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो चलिए हम लोग यहाँ पे शुरू करते हैं। तो ये हम लोग का सक्सेसिव डिफरेंशिएशन है। स्टूडेंट, इससे पहले आपको जो है बहुत सारा चैप्टर हम कंप्लीट करा दिए हैं, जिसमें आपको कोनिक सेक्शन हो गया, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला। कोनिक सेक्शन का पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला ये तीनों कंप्लीट करा दिए। आपका फंक्शन हो गया, आपका थ्योरी ऑफ इक्वेशन हो गया, आपका टेंजेंट नॉर्मल हो गया। तो ये सब टॉपिक जो आपको कंप्लीट करा दिए। आप हम उम्मीद कर रहे होंगे आप लोग जो है इसका प्रैक्टिस जो है धुआंधार तरीके से कर रहे होंगे, और नहीं कर रहे हैं तो करना शुरू कर दें, क्योंकि वो सब चैप्टर जो है बेस है। कोनिक सेक्शन जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि उसका यूज हम हर जगह करेंगे, फंक्शन का यूज जो हम हर जगह करेंगे। तो वो सब चीज़ जो है आप ढंग से कर लीजिएगा, तब किसी नए चैप्टर में आइएगा तो आपको बहुत ही ज़्यादा फायदा होगा। तो चलिए इसको हम लोग यहाँ पे शुरू करेंगे। लेकिन जानते हैं इसको शुरू करने से क्या क्या पुराना ज्ञान होना जरूरी है सक्सेसिव डिफरेंशिएशन में। तो सक्सेसिव डिफरेंस यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, इसको अभी ध्यान देने की जरूरत नहीं, आपको हम समझाएंगे क्या होता है क्या नहीं। पहले आप समझ जाइए कि होता क्या है सक्सेसिव डिफरेंशिएशन। लेकिन इसको जानने से पहले पुराना क्या क्या ज्ञान होना चाहिए। थोड़ा सा आपको जो है फंक्शन का ज्ञान यहाँ पे मांगता है। बिना फंक्शन का जो है इसमें थोड़ा सा दिक्कत आ सकता है। आपको फंक्शन का ज्ञान होना जरूरी है, जो कि पढ़ा दिए आपको। और आपको बेसिक ज्ञान क्या होना चाहिए, आपको डिफरेंशिएशन आना चाहिए। क्या आना चाहिए कि डिफरेंशिएशन आना चाहिए। अगर ये नहीं आ रहा, डिफरेंशिएशन का मतलब जो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव किसी का भी निकालते हैं तो वो मोटा मोटी आपको आना चाहिए। वो तो आप क्लास 12th में ढंग से पढ़ चुके होंगे। नहीं पढ़े हैं, अगर भूल गए हैं तो आप क्या करें, आप उसको एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर लें, अपना पुराना बुक्स वगैरह निकाल के। तो आपके लिए ये चैप्टर जो ज़्यादा फायदेमंद होगा। नहीं तो हम यहाँ पे डायरेक्टली डिफरेंशिएशन को यूज करेंगे और आपको पता ही नहीं रहेगा, तो फिर बहुत दिक्कत आएगा। ठीक है, तो डिफरेंशिएशन को देख लीजिएगा, क्योंकि इसी के थ्रू हम लोग सक्सेसिव डिफरेंशिएशन को पढ़ेंगे। फंक्शन का भी यूज होगा। ठीक है, तो ये सब मोटा मोटी बात है, तो इसको आप ध्यान में रखेंगे। अब हम लोग शुरू करते हैं सक्सेसिव डिफरेंशिएशन को। ये होता है क्या, चलिए समझाते हैं। मान लीजिए कोई फंक्शन है, एक्स का फंक्शन है। ठीक है, मान लीजिए कोई फंक्शन है वाई है, वो एक्स का फंक्शन है। मान लीजिए वाई इज इक्वल टू एफ एक्स है ना। तो उसको अगर हम लोग एक बार डिफरेंशिएशन करते हैं, एक बार, ठीक है, एक बार एक्स का फंक्शन है तो एक्स के रिस्पेक्ट में डी बाई डी एक्स निकलेगा। उसको अगर हम एक बार डिफरेंशिएशन करते हैं तो उसको फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव बोलते हैं। फिर उसको एक बार और डेरिवेटिव डिफरेंशिएशन कर दिए तो उसको हम लोग सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव कहते हैं। फिर जो आया उसको एक बार और डिफरेंशिएशन कर दिए विद रिस्पेक्ट टू एक्स, उसको थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव कहेंगे। तो इसी के अनुसार डिफरेंशिएशन करते करते एन बार nth डेरिवेटिव निकालेंगे। तो इस टाइप के डिफरेंशिएशन को हम लोग बोलते हैं सक्सेसिव डिफरेंशिएशन। माने किसी भी फंक्शन को, मान लीजिए एक्स का फंक्शन है तो वही एक्स का फंक्शन को एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करते गए, तो इसी प्रोसेस को हम लोग सक्सेसिव डिफरेंशिएशन बोलते हैं। जैसे हम एक एग्जांपल आपको देते हैं, यहाँ पे देखिए, कोई एक फंक्शन है ना, एक कोई फंक्शन है, ये आपका y इज इक्वल टू 5x का पावर 4। ठीक है, चलिए 4 y इज इक्वल टू x का पावर 4 है। ठीक है, अगर इसको हम x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करें, मतलब अगर हम इसको dy बाई डी एक्स निकालें अगर यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, 4x क्यूब हो जाएगा। ये डी वाई बाई डी एक्स निकला, एक बार डेरिवेटिव, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। इसको अगर हम फिर से डिफरेंशिएशन करना चाहिए विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो मान लीजिए अगर हम यहाँ पे डी टू वाई बाय डी एक्स स्क्वायर निकालना चाहे तो क्या हो जाएगा, 4 तिया 12x स्क्वायर। एक बार और डेरिवेटिव हो गया, इसका निकल गया। फिर से इसको हम थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना चाहेंगे। ठीक है, मतलब d3x अपॉन डी एक्स क्यूब। ये क्या हो जाएगा भाई, ये 12 दूना 24x हो जाएगा। इसको एक बार फिर डिफरेंशिएशन हम करना चाहें तो, मतलब अगर हम क्या कहना चाहें कि डी 4x अपन डी एक्स पावर 4 अगर निकालना चाहे तो आपका हो जाएगा 24। फिर से एक बार डिफरेंशिएशन करना चाहे अगर हम, तो अब ये 0 हो जाएगा। अब आगे डिफरेंशिएशन कीजिएगा तो आपका ये 0 ही 0 0 0 आते रहेगा। ठीक है, तो इस तरह का प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, सक्सेसिव डिफरेंशिएशन कहते हैं। ठीक है, लेकिन ये इतना आसान खेल नहीं है जो आपको यहाँ पे दिख रहा है। हम ये तो एक जनरल एग्जांपल देके समझा दिए कि यहाँ होना क्या है इस चैप्टर में। ठीक है, लेकिन इसमें क्या करना है कि nth डेरिवेटिव निकलेगा कुछ पर्टिकुलर फंक्शन का, कुछ स्टैंडर्ड फंक्शन रहेगा, और उस स्टैंडर्ड फंक्शंस का आपको क्या करना है, nth डेरिवेटिव निकालना है। और उस स्टैंडर्ड फंक्शंस को यूज करके किसी भी फंक्शन का हम लोग को nth डेरिवेटिव निकालना है। nth डेरिवेटिव मतलब मान लीजिए x का कोई फंक्शन है log ax प्लस बी, मान लीजिए log ax प्लस बी, a और b कांस्टेंट है। ठीक है, तो log ax प्लस बी को हम लोग डिफरेंशिएट करना
n टाइम्स, ठीक है, मतलब nth डेरिवेटिव निकालना है उसका। तो कैसे निकालेंगे, तो ये एक स्टैंडर्ड फंक्शन है, तो इसी स्टैंडर्ड फंक्शन को यूज करके किसी भी फंक्शन को यूज करेंगे उसी टाइप का। मान लीजिए साइन ax प्लस बी दे दिया, अगर ई का पावर mx दे दिया, कुछ भी दे दिया, तो इस टाइप का फंक्शन को हम लोग कैसे डिफरेंशिएशन करेंगे ये सब इस चैप्टर में हम लोग समझेंगे। हम उम्मीद करते हैं कि मामला आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। यहाँ पे कुछ लिखे हुए हैं, देखिए इसका डेफिनेशन लिखे हुए हैं, जो आपका किताबी लैंग्वेज है वही वाला यहाँ पे हम लिखे हुए हैं, देखिए समझने के लिए, ठीक है। देखिए इफ y बी अ फंक्शन ऑफ x, मतलब मान लीजिए y इज इक्वल टू एफ एक्स है, ठीक है, y इज इक्वल टू एफ एक्स, वाई बी ए फंक्शन ऑफ x, देन इट्स डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स, मतलब इसका डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स विल बी अ फंक्शन ऑफ x व्हिच डिफरेंशिएशन कैन बी डन। मतलब बोल रहा है कि इसका जो डेरिवेटिव होगा वो भी फंक्शन ऑफ x ही आएगा, वो भी फंक्शन। देखिए मान लीजिए y इज इक्वल टू एफ एक्स था, तो इसका जो डेरिवेटिव निकालिए ये भी फंक्शन ऑफ x ही आया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। कुछ डिफरेंशिएशन कैन बी डन, हैंस वी कैन फाइंड अगेन डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ डी वाई बाई डी एक्स। यहाँ पे एक बात जब समझने की जरूरत है, आपको किसी क्वेश्चन में ये लिखेगा कि इसका nth डेरिवेटिव निकालो, और किसी क्वेश्चन में ये लिखेगा कि इसका nth डिफरेंशियल कोफिशिएंट निकालो। तो डेरिवेटिव लिखेगा या तो डिफरेंशियल कोफिशिएंट लिखेगा, दोनों में कोई फर्क नहीं है, आपको निकालना वही चीज़ है, n बार में मतलब nth डेरिवेटिव निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है कि डिफरेंशियल कोफिशिएंट जो लिखा हुआ है इसको हम लोग डेरिवेटिव भी लिख सकते हैं, ज़्यादातर यही चीज़ लिखता है, स्टैंडर्ड वर्ड है, ठीक है। तो इसको हम यही यूज होता है, डिफरेंशियल कोफिशिएंट निकालो, ठीक है। तो इसको अगेन डिफरेंशियल कोफिशिएंट निकाल सकते हैं डी वाई बाई डी एक्स का, मतलब इसको अगर फिर से डिफरेंशिएशन कर सकते हैं एक्स के रिस्पेक्ट में, तो द डेरिवेटिव ऑफ डी वाई बाई डी एक्स, दैट इज, इसको अगर हम फिर से डिफरेंशिएशन करें तो डी बाई डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स होगा, मतलब इसको एक बार और डिफरेंशिएट कर, दैट इज क्या निकल के आएगा, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव इज कॉल्ड द सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, ठीक है। तो इसी तरह से अगर हम इसको बार बार एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करते रहें, the successive derivative of y with respect to r with respect to x are defined as dy by dx first order, d2y by dx स्क्वायर सेकेंड ऑर्डर, d3y by dx क्यू थर्ड ऑर्डर। चलते चलते कहाँ तक जाएगा, जितना तक आपको n तक निकालना, तो dn y by dx पावर n, जैसे आपको n तक चाहिए तो dn y अपॉन dx पावर n, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग, यही मामला आपका यही है कि बार बार डिफरेंशिएशन करना, ठीक है। लेकिन आपको जो आप बोलेंगे सर बहुत सारा कुछ भी फंक्शन दे देगा, तो क्या हम लोग बार बार n बार डिफरेंशिएशन करके देखेंगे, अरे नहीं भाई। इसीलिए तो आपको स्टैंडर्ड फॉर्म पढ़ाएंगे, उस स्टैंडर्ड फॉर्म से ही आप किसी का भी nth डेरिवेटिव निकाल सकते हैं। अभी आपको समझाएंगे स्टैंडर्ड फॉर्म्स, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या लिखे हुए, अब यहाँ पे कुछ नोटेशंस है, ठीक है। अब क्या नोटेशन से समझा देते हैं आपको। नोटेशंस क्या है कि फर्स्ट ऑर्डर जो डेरिवेटिव है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव विथ y का, विथ मान लीजिए y इज इक्वल टू एफ एक्स, यही हम लोग का फंक्शन है, ठीक है। जो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव उसको dy बाई डी एक्स लिखते हैं, उसको हम लोग y डैश भी लिख सकते हैं, उसको हम लोग y1 भी लिख सकते हैं, उसको f डैश एक्स भी लिख सकते हैं, उसको कैपिटल डी एफ एक्स भी लिख सकते हैं, उसको कैपिटल डी वाई भी लिख सकते हैं। इतना टाइप से कोई भी चीज़ लिखा हुआ है उसका मतलब वही है कि फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, ठीक है। ये नोटेशन से कुछ भी यूज कर सकता है, ठीक है। जनरली हम लोग यूज करेंगे यहाँ पे इस चैप्टर में y1 y2 को, ठीक है, ये सब वाला टर्म्स को यूज करेंगे तो ज़्यादा आसानी होता है लिखने में, है ना। बाकी आपको जो इच्छा वो वाला यूज कर सकते हैं, आपको कोई इसमें कोई रोक टोक नहीं, ठीक है। तो डी वाई बाई डी एक्स फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, इसको क्या लिख सकते हैं फिर समझिए, y डैश लिख सकते हैं, y1 लिख सकते हैं, f डैश एक्स लिख सकते हैं, डी एफ एक्स लिख सकते हैं, डी वाई लिख सकते हैं, लेकिन इधर कैपिटल है, देख लीजिएगा ना। डी टू वाई बाई डी एक्स मतलब सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, इसको हम y डबल डैश लिख सकते हैं, दो को डैश है देखिए y डबल डैश, इसको y2 भी लिख सकते हैं, इसको f डबल डैश x भी लिख सकते हैं, इसको डी स्क्वायर डी टू एफ एक्स डी स्क्वायर एफ एक्स लिख सकते हैं, या तो डी स्क्वायर y लिख सकते हैं, जो आपका इच्छा आप लिख सकते हैं। जनरली हम लोग यही वाला यूज करेंगे, y1 y2। y1 लिखे मतलब एक बार डिफरेंशिएशन किए विद रिस्पेक्ट टू x, y2 लिखे मतलब दो बार डिफरेंशिएशन किए विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। और इसी तरह चलते चलते अगर हम n बार मतलब nth डेरिवेटिव या तो nth डिफरेंशियल कोफिशिएंट, जैसे यहाँ सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, इसको हम लोग लिखेंगे, इसको वो भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, सेकंड डिफरेंशियल कोफिशिएंट, ये भी लिख सकते हैं, और सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव ये भी लिख सकते हैं, है ना। ये हम लोग का nवां डेरिवेटिव, nth डेरिवेटिव, या तो nth डिफरेंशियल कोफिशिएंट, इसको y का पावर n लिखेंगे, या तो इसको y1 लिखेंगे, या तो f पावर nx लिखेंगे, चाहे fnx जो बोल सकते हैं, या तो d पावर n fx लिखेंगे, या तो d पावर n y लिखेंगे, जो इच्छा लिख सकते हैं, ठीक है। तो इतना टाइप से आप नोटेशंस को यूज कर सकते हैं। ये आपका मामला समझ में आ गया। जनरली क्या निकालना होता है हम लोग को, yn निकालना होता है। इस चैप्टर में मामला वही जाना है, yn निकालो, ठीक है। इतना जो इधर समझाने के बाद है, लेकिन चैप्टर में क्वेश्चन क्या आना है, yn निकालो, मतलब nth डेरिवेटिव निकालो किसी भी फंक्शन का, ठीक है। वो किसी भी फंक्शन क्या क्या हो सकता है आगे समझाएंगे।
ये आपको मामला मोटा मोटी समझ में आ गया। अभी हम क्या करेंगे, बहुत सारा स्टूडेंट को क्या है कि पुराना जो डिफ्रेंशिएशन का जो स्टैंडर्ड फॉर्म्स था, जैसे साइन कोस टेन हो गया, ई पावर एक्स हो गया, लॉग का हो गया, बहुत सारा फंक्शन डिफ्रेंशिएशन पका चुका, खा गए, याद नहीं है, ठीक है, बहुत सारा स्टूडेंट ऐसा है। तो अभी हम आपको क्या करेंगे, कुछ हम एक बार आपको लिख देते हैं शॉर्टकट में, आपको जो समझ में आ जाएगा वो सब खैर आपको खुद से पढ़ना, पुराना डिफरेंशिएशन तो आपको आना ही चाहिए, तब नहीं ये चैप्टर समझ में आएगा। और चूंकि डिफरेंशिएशन आपका झारखंड टीजीटी का सिलेबस में नहीं है तो उसको हम पढ़ाने भी नहीं जा रहे हैं, तो आप खुद से उसको देख लेंगे, थोड़ा बहुत खाली स्टैंडर्ड फॉर्म्स का देख लीजिए ना, क्या डिफरेंशिएशन होता है, बाकी हम मेरा काम, बाकी हम समझा लेंगे, ठीक है। लेकिन फिर भी यहाँ पे हम लिख देते हैं कि किसका डिफरेंशिएशन क्या होता है। नहीं है आपको बुक नहीं है तो आप नोट कर लीजिएगा, ज़्यादा फायदा रहेगा, ठीक है। वो सब थोड़ा बहुत चीज़ है उसको अभी लिख देते हैं, और हम उम्मीद करते हैं कि इसका डेफिनेशन आपको समझ में आ गया होगा, और इसको आप नोट कर ले। फिर अभी आपको हम डिफरेंशिएशन जो आपका 12th क्लास वाला चीज़ है, जो डिफरेंशिएशन है, मोटा मोटी जो चीज़ होता है उसको समझा देते हैं, समझाना क्या लिख देते हैं, आप नोट कर लीजिएगा, उसका कोई बड़ा चीज़ नहीं है ना, इसको नोट कीजिए। तो यहाँ स्टूडेंट हम लोग क्या किए हैं, कुछ स्टैंडर्ड फंक्शन को लिखे हुए हैं जो आपको फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव आपको जानना है। खैर ये सब आप जानते ही होंगे, लेकिन इसको एक बार आप देख लीजिए, जो हम कुछ स्टैंडर्ड फंक्शन का फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव लिखे हुए हैं, है ना। तो जैसे क्या लिखे हुए, देखिए ये आपको क्लास 12th में बहुत ही ढंग से पढ़ाया गया होगा, और हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग सबको ये चीज़ आता होगा। नहीं आता है तो नोट कर लें, ठीक है, ज़्यादा इसमें इंपॉर्टेंट कुछ नहीं, वही डिफरेंशिएशन की है फर्स्ट ऑर्डर, है ना। तो जैसे y इज इक्वल टू साइन एक्स है, उसको हम लोग फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव करेंगे, डिवाई बाई डी एक्स तो कोस एक्स आता है, कोस एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे तो माइनस साइन एक्स आता है, टेन एक्स का करेंगे तो सेक्स स्क्वायर एक्स आता है। सब जो है एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन किया हुआ है, क्यों, क्योंकि फंक्शन ऑफ एक्स में सब दिया हुआ है। थीटा का फंक्शन में देता तो डी एक्स बाई डी वाई बाई डी थीटा निकालते हैं, जिसका फंक्शन में देता है उसका फंक्शन में उसी का रिस्पेक्ट में हम लोग निकालते हैं ना। कॉट का क्या होता है, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स होता है, सेक का क्या होता है, सेक एक्स टेन एक्स होता है, कोसेक का क्या होता है, माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स होता है। एक्स पावर एन का क्या होता है, एन एक्स पावर एन माइनस वन, एन क्या है, कोई भी कॉन्स्टेंट है यहाँ पे। चलिए ई का पावर एक्स का अगर डिफरेंशिएशन करेंगे तो ई का पावर एक्स ही आता है। y इज इक्वल टू लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1/x आता है, लेकिन यहाँ पे जो बेस है वो e है, कुछ भी नहीं लिखा रहा था बेस, तो यहाँ पे e बेस मान के चलते हैं, है ना। लॉग एक्स बेस e है, कुछ नहीं है, मतलब e बेस है ना। साइन इनवर्स एक्स का होता है, देखिए यहाँ इनवर्स फंक्शन है, साइन इनवर्स एक्स का क्या होता है, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। कॉस इनवर्स एक्स का क्या होता है, माइनस लग जाता है बस इसी में, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। टेन इनवर्स एक्स का क्या होता है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। कॉट इनवर्स एक्स का क्या होता है, इसी में एक नेगेटिव लग जाएगा, माइनस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। सेक इनवर्स एक्स का क्या होता है, 1/x√x स्क्वायर माइनस 1। कोसेक इनवर्स एक्स का क्या होता है, इसमें एक नेगेटिव लग जाता है बस, 1/-1/x√x स्क्वायर माइनस 1। किसी भी कांस्टेंट को डिफरेंशिएशन करने से जीरो आता है, ठीक है। छुच्छे कोई कांस्टेंट रहेगा, जैसे y बराबर 5 है, डिफरेंशिएशन करेंगे जीरो आता है। अगर प्रोडक्ट रहेगा y इज इक्वल टू यू इंटू वी, अगर u एंड v आर फंक्शन ऑफ x, मतलब मान लीजिए यहाँ पे है y इज इक्वल टू साइन एक्स इंटू ई का पावर एक्स, साइन एक्स इंटू ई का पावर एक्स, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, दो फंक्शन का प्रोडक्ट रहेगा, तो उसको हम लोग कैसे डिफरेंशिएशन करेंगे। खैर अगर इसमें दो फंक्शन का प्रोडक्ट में हम लोग जो है आगे पढ़ के लेबनिज थ्योरम पढ़ेंगे, जिसमें nth डेरिवेटिव निकालना पड़ता है दो फंक्शन का प्रोडक्ट का, है ना। तो लेबनिज थ्योरम भी आगे पढ़ेंगे, इसमें वो भी समझा देंगे, आपको दिक्कत नहीं है। और इसमें हम लोग का क्या होता है डिफरेंशिएशन u इंटू वी का, देखिए फर्स्ट ऑर्डर, पहला को पकड़िए, दूसरा का डिफरेंशिएशन कर दीजिए u, अब दूसरा का डिफरेंशिएशन कर दिए, फिर प्लस दूसरा को पकड़िए पहला वाला डिफरेंशिएशन कर दीजिए, ठीक है, खत्म। और u अपन v रहेगा तो क्या करना हो, तो नीचे वाला को पकड़िए, ऊपर वाला डिफरेंशिएशन कर दीजिए, माइनस ऊपर वाला पकड़िए, नीचे वाला डिफरेंशिएशन कर दीजिए, और नीचे जो है, जो नीचे फंक्शन है u और v जो है फंक्शन ऑफ x है, ठीक है, उसका स्क्वायर कर दीजिए, हो गया डिफरेंशिएशन। तो ये मोटा मोटी चीज़ है, आपको आता होगा। और एक हाइपरबोलिक फंक्शन है, उसमें कुछ फॉर्मूलाज यूज होता है, उसको भी हम बता देते हैं, इसको नोट कर लीजिए स्टूडेंट। अब यहाँ पे हम कुछ हाइपरबोलिक फंक्शंस को लिखे हुए हैं, चूंकि हाइपरबोलिक फंक्शन आपको फंक्शन चैप्टर में बहुत ही ढंग से पढ़ा दिए हैं, तो इसमें हम ज़्यादा डिस्कशन नहीं करते हुए जो इस चैप्टर में यूज है उसका भी हम डिस्कशन कर लेंगे। हाइपरबोलिक फंक्शन, आप फंक्शन चैप्टर खोलिएगा, उसका प्लेलिस्ट आपको ढंग से मिल जाएगा, उसमें बहुत अच्छे से पढ़ा दिए हैं। यहाँ पे आपको बता चुके हैं साइन हाइपरबोलिक, जो साइन एच एक्स है वो ई का पावर एक्स माइनस ई का पावर माइनस एक्स बाई 2 होता है। हम इसीलिए कहते हैं कि पुराना चैप्टर्स को पहले कर लें, उसके बाद नए चैप्टर्स में घुसे तो आपको ज़्यादा फायदा होगा, नहीं तो बीच बीच से किसी भी चैप्टर में आ जाइएगा तो आपका नुकसान, बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा, बीच में समझ में नहीं आएगा। हम शुरू किए हैं टीजीटी पढ़ाना, झारखंड टीजीटी पैराबोला चैप्टर से, तो आप पैराबोला से आइए अगर आप नए स्टूडेंट है तो, ठीक है। जो रेगुलरली देख रहे हैं उसको कोई दिक्कत नहीं है ना, जो पूरा आप पढ़ लिए पीछे। साइन एच एक्स इज इक्वल टू ई का पावर एक्स माइनस ई का पावर माइनस एक्स बाई 2 होता है। कॉस एच एक्स जो कॉस हाइपरबोलिक है वो ई का पावर एक्स प्लस ई का पावर माइनस एक्स बाई 2 होता है। टेन एच एक्स जो ई का पावर एक्स माइनस ई का पावर माइनस एक्स बाई ई का पावर एक्स प्लस ई का पावर माइनस एक्स बाई होता है, ठीक है। क्यों होता है, क्योंकि टेन एच एक्स होता है साइन एच एक्स बाई कॉस एच एक्स, दोनों को डिवाइड कर दीजिए, आपको ये निकल के आ जाएगा। कॉट एच एक्स जो इसी का रेसिप्रोकल होता है,
ठीक है, तो ये नीचे आपका गड़बड़ हो गया है ना, cos एच में नीचे आ जाएगा ये आपका माइनस सी का पावर माइनस एक्स। ठीक है, टेन जो कॉड जो है टेन का रेसिप्रोकल होता है, तो ये आपका इसी का रेसिप्रोकल उलट जाएगा। ठीक है, प्लस वाला माइनस में, माइनस वाला प्लस में हो जाएगा, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे हो जाएगा। सेक एच एक्स में कॉस एच एक्स का रेसिप्रोकल होता है, ये पूरा उलट जाएगा। और कॉसेक एच एक्स जो है साइन का रेसिप्रोकल होता है, तो इसको रेसिप्रोकल कर दीजिए, आपको कोई दिक्कत नहीं, यही मामला आपका है ना। तो इसमें आप बोले सर इसको क्यों पढ़ाएं आपको, इसमें कुछ एक फॉर्मूला यूज होता है, देखिए कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर का एक्स माइनस साइन हाइपरबोलिक एक्स है ना, उसका स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, इसको इस फार्मूला को याद करेंगे, ध्यान में रखेंगे, वो जगह यूज होगा, है ना। कॉस हाइपरबोलिक का स्क्वायर माइनस साइन हाइपरबोलिक का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होता है। बोले सर कैसे, प्रूफ करके दिखाइए। चलिए प्रूफ करके दिखा देते हैं आपको, है ना। प्रूफ करके दिखाते हैं। तो पहले कॉस हाइपरबोलिक क्या होता है, देखिए ई का पावर एक्स प्लस ई का पावर माइनस एक्स बाई 2 और उसका स्क्वायर है। ठीक है, और माइनस साइन हाइपरबोलिक है ई का पावर एक्स माइनस ई का पावर माइनस एक्स बाई 2, इसका स्क्वायर है। दोनों को सॉल्व करेंगे, क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। देख लीजिए सॉल्व करके आ रहा है कि नहीं आ रहा है, सो है ना। उधर ऊपर में a प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो सॉल्व कर दीजिए, आपका हो जाएगा ए स्क्वायर। जैसे इसका स्क्वायर कीजिएगा ई का पावर 2x हो जाएगा, कोई इशू नहीं है ना, पूरे में स्क्वायर है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab 2 ई का पावर एक्स ई का पावर माइनस एक्स और नीचे कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व कीजिए, वही सेम सीन यहाँ पर भी है, a माइनस बी का होल स्क्वायर है यहाँ पे, तो ई पावर एक्स का पूरे का स्क्वायर कीजिएगा तो स्क्वायर फिर मल्टीप्लाई हो जाता है, नीचे वाला स्क्वायर जो पावर ऊपर वाला पावर नीचे वाला पावर से मल्टीप्लाई हो जाता है। अगर पूरे में होल में स्क्वायर रहता है तो ये ई का पावर 2x हो जाएगा, ई का पावर माइनस 2x हो जाएगा और माइनस 2a और b और नीचे कितना हो जाएगा भाई, तो 4 हो जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व कर दीजिए, कोई बड़ा इशू नहीं है इसमें। आपका क्या निकल के आना चाहिए, 1 निकल के आना चाहिए। देखिए कैसे निकल के आएगा। अगर इसमें हम 4 एलसीएम ले लेंगे पूरे में, तो इसको 4 को अगर हम एलसीएम लेंगे तो पहले आप एक काम कीजिए, इस ब्रैकेट को नहीं, हाँ तोड़ दीजिए, इस ब्रैकेट को तोड़ दीजिए, है ना। ई का पावर 2x प्लस ई का पावर माइनस 2x प्लस ये तो पूरा कट जाएगा इससे, ई का पावर x और ई का पावर माइनस एक्स, ये नीचे जाएगा तो ई का पावर x हो जाएगा, इससे कट जाएगा, प्लस 2 हो जाएगा यहाँ पे और नीचे 4 है और पूरा इन नेगेटिव माइनस जो है खोल देते हैं ब्रैकेट में, है ना। तो ये आपका आ जाएगा और 4 एलसीएम ले लिए नीचे पूरा, ये दोनों से एलसीएम 4 ले लिए और माइनस खोल दिए, ई का पावर 2x हो गया माइनस ई का पावर माइनस 2x हो गया और प्लस हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस और ये तो कट ही जाएगा इससे और 2 बचेगा, नीचे 4 हो गया। ठीक है, अब देखिए ई का पावर 2x माइनस ई का पावर 2x कटा, ई का पावर माइनस 2x और ई का पावर माइनस 2x, इधर प्लस में इधर माइनस में, दोनों कट गया। अब बच गया क्या, 2 और 2 4, तो 4 और नीचे है 4, कट के कितना हो गया 1 आ गया। फार्मूला प्रूफ हो गया, इसमें दिक्कत नहीं है। इस फार्मूला को आप लोग याद रखेंगे, बड़ा ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, कहीं भी इसका यूज होगा। अभी हम लोग क्या करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन को देखेंगे। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या होता है, डेरिवेटिव आपको नहीं पढ़ा है फंक्शन में, है ना। फंक्शन देखिए साइन एच एक्स का डेरिवेटिव निकालेंगे तो वो क्या आएगा, कॉस एच एक्स का डेरिवेटिव निकालेंगे वो क्या आएगा, टेन एच एक्स का क्या आएगा, इसको नोट कर लीजिए, फिर अभी बताते हैं। तो स्टूडेंट अब हम लोग डेरिवेटिव्स को देखते हैं कि कॉस एच एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, साइन एच एक्स का डेरिवेटिव, सबका देखते हैं। तो पहला जो हम लोग का है विद रिस्पेक्ट टू एक्स देखेंगे, क्योंकि एक्स के फंक्शन में सब कुछ है ना। तो जैसे हम लोग का y इज इक्वल टू साइन हाइपरबोलिक है ना, साइन एच एक्स है, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा देख लेते हैं, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। तो इसको हम लोग ये भी लिख सकते हैं ई का पावर एक्स माइनस ई का पावर माइनस एक्स बाई 2। ठीक है, क्या करना है, डी वाई बाई डी एक्स निकालना है। तो डी वाई बाई डी एक्स निकालेंगे तो देखिए दो फंक्शन कुछ समथिंग माइनस समथिंग में है तो डिफरेंशिएशन बढ़ जाता है, आपको तो पता ही है। नीचे 1/2 है तो कांस्टेंट हो जाएगा, ये 1/2 से पूरा मल्टीप्लाइड है, 1/2 बाहर आ जाएगा, कोई इशू नहीं है। और ई का पावर एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे तो वही रहेगा, और ई का पावर माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे तो माइनस ई का पावर माइनस एक्स आएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, और 1/2 वैसे के वैसे रह जाएगा, और इधर आ जाएगा 1/2 पे रहेगा, रहने दीजिए। ई का पावर एक्स और इधर माइनस माइनस प्लस हो गया और ई का पावर माइनस एक्स। ठीक है, और इसको हम लोग अरेंज करके कैसे लिखेंगे, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ई का पावर एक्स प्लस ई का पावर माइनस एक्स बाय 2। ठीक है, ये चीज़ आ गया आपका मामला। तो अगर ये चीज़ आया तो ये चीज़ क्या है, देखिए तो ये तो कॉस एच एक्स है, मतलब साइन एच एक्स का डेरिवेटिव निकाल रहे तो क्या आ रहा है, कॉस एच एक्स आ रहा। ठीक है, तो ऐसे हम लोग लिखेंगे डेरिवेटिव ऑफ साइन एच एक्स इज इक्वल टू कॉस एच एक्स। ठीक है, और इसी टाइप से अगर आप कॉस एच एक्स का डेरिवेटिव निकालेंगे तो वो साइन एच एक्स आ जाएगा। ठीक है, ये एक हो गया आपका
ठीक है, यहाँ पे हम लिख देते हैं अगर आप cos hx का निकालने जाएंगे, सेम टाइप से निकाल के देखिएगा तो आपका sin hx आएगा। ठीक है, इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। अभी आप पूछेंगे कि सर साइन का डिफरेंशिएशन करने से तो कॉस आता है और कॉस का डिफरेंशिएशन करने से माइनस साइन आता है, लेकिन हाइपरबोलिक में माइनस नहीं आता। हाइपरबोलिक में साइन एच एक्स का कीजिएगा तो कॉस एच एक्स आएगा और कॉस एच एक्स का कीजिएगा तो साइन एच एक्स आएगा। ठीक है, एक अभी और आपका बता देते हैं, टेन का है ना, डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये आपका टेन हाइपरबोलिक का डिफरेंशिएशन करिएगा तो सेक स्क्वायर हाइपरबोलिक आएगा, है ना, सेक हाइपरबोलिक आ जाएगा, उसका स्क्वायर आएगा, है ना। जैसे जैसे ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग का टेन एक्स का क्या आता है, सेक स्क्वायर एक्स आता है, इसी तरह टेन एच एक्स का आ जाएगा सेक स्क्वायर, जो सेक एच स्क्वायर एक्स, जो मतलब सेक हाइपरबोलिक का स्क्वायर आएगा, है ना। बाकी एक आप खुद से निकालें, हम तीन चीज़ आपको बता दें, तीन चीज़ आप खुद से निकालें। अच्छा, इंपॉर्टेंट चीज़ है, अब आपका एक्चुअल जो है जो आपका स्टैंडर्ड फॉर्म से सक्सेसिव डिफरेंशिएशन का, उस पर हम आते हैं, इसको आप नोट कीजिए। तो स्टूडेंट अब हम लोग क्या करेंगे, कुछ स्टैंडर्ड फंक्शन का nth डिफरेंशियल कोफिशिएंट निकालेंगे, मतलब nth डेरिवेटिव निकालेंगे। बोले सर ये स्टैंडर्ड फंक्शन क्या है, तो वो स्टैंडर्ड फंक्शन आपको समझा देते हैं कि क्या क्या स्टैंडर्ड फंक्शन है। लगभग 10-11 स्टैंडर्ड फंक्शन है, उसी फंक्शन से आपको जितना भी क्वेश्चन बनाना है आपका सक्सेसिव डिफरेंशिएशन से, उसी से बनेगा। या तो एग्जाम में आपको डायरेक्ट वो स्टैंडर्ड फंक्शन से क्वेश्चन पूछ ले, या तो फिर उसका यूज करके कोई क्वेश्चन दे दे, उससे आपको क्वेश्चन बनाना हो सकता है। ठीक है, दो टाइप से पूछ सकता है। तो जो nth डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ सम स्टैंडर्ड फंक्शन लिखा हुआ, ये nth डिफरेंशियल कोफिशिएंट का मतलब होता है nth डेरिवेटिव, मतलब n बार डिफरेंशिएशन किया होगा। ठीक है, जैसे ये nth डिफरेंशियल कोफिशिएंट, इसको हम nth डेरिवेटिव भी लिख सकते हैं ना, जो आपका इच्छा आप वही लिख सकते हैं। अब वो क्या क्या स्टैंडर्ड फंक्शन अभी लिखेंगे और एक एक करके उसको डिस्कस करेंगे। आज आपका सारा कंप्लीट नहीं हो पाएगा स्टैंडर्ड फंक्शन, आज कुछ जो भी कंप्लीट होगा आज हम लोग देख लेते हैं, उसके बाद फिर अगले लेक्चर में उसको डिस्कस करेंगे। तो पहला हम लोग का जो है ये y इज इक्वल टू एक्स का पावर m, ठीक है, y इज इक्वल टू एक्स का पावर m, ये एक स्टैंडर्ड फंक्शन है, इसका nth डिफरेंशिएशन क्या होगा। अभी आप बड़ी मस्ती से बोलेंगे कि सर जब फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव रहता तो mx पावर m-1 हो जाता, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव रहता तो फिर उसका अब n बार डिफरेंशिएशन करना, मामला तो थोड़ा गंभीर है। तो क्या सर हम लोग हर क्वेश्चन में इसी तरह कर करके देखेंगे, तो नहीं, हर क्वेश्चन में आपको कर करके नहीं देखना, जो अभी आपको करके दिखा रहे हैं उसको एक आध बार आपको प्रैक्टिस कर लेना, और जो आपका रिजल्ट है, जो रिजल्ट आएगा उस रिजल्ट को आपको दिमाग में याद रखना। ठीक है, नहीं तो फिर आपको एग्जाम में क्या हो करके देखना पड़ जाएगा, अगर आपको रिजल्ट याद नहीं रहेगा तो। ठीक, आपको एक दो बार प्रैक्टिस करके अगर देख लेंगे ये चीज़ तो आपको मामला क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट जो पहला है स्टैंडर्ड फंक्शन y इक्वल टू एक्स का पावर m, उसका पहला अगर फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकाले, मैंने y1 निकाले, dy बाई डी एक्स को हम डायरेक्ट y1 लिख रहे हैं ना, जो dy बाई डी एक्स है फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। अब इसको हम y1 y2 से डिनोट करेंगे, आपको बता दिए कि कर सकते हैं। तो उसका लिखेंगे mx पावर m-1 फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, y2 निकाले, फिर इसको डिफरेंशिएशन करेंगे। ठीक है, क्या आ जाएगा m, और ये फिर इधर आ जाएगा m-1 एक्स पावर m-2। ठीक है, फिर से डिफरेंशिएशन कीजिए y3, ये फिर नीचे आ जाएगा। आपको जो डेरिवेटिव है बता दिए इस चीज़ का कि पावर जो है नीचे आ जाता है, बाकी इधर घटते जाता है, आपको ये आइडिया होगा ही। ठीक है, डिफरेंशिएशन इसी बोले थोड़ा सा देख लीजिएगा, है ना। m हो गया, m-1 हो गया, और ये फिर नीचे आ जाएगा तो m-2 हो जाएगा, और यहाँ एक कम फिर हो जाएगा, एक एक घटते जाता है, फिर से कीजिएगा y4 निकलेगा, m-1 m-2, और फिर ये नीचे आ जाएगा m-3 एक्स का पावर m-4 बचेगा, और इसी तरह यही फॉर्मेट चलते जाएगा। और क्या फॉर्मेट चलेगा देखिए, अगर हम लास्ट में yn निकालें, माने nth डेरिवेटिव निकालें, तो क्या निकल के आएगा भाई, देखिए। तो देखिए अब यहाँ से आपको समझने की जरूरत है, यहीं से आपको जनरलाइज करना पड़ेगा nth डेरिवेटिव में। ठीक है, देखिए y का पावर 4 है तो यहाँ के m पावर 4 है। ठीक, मतलब y4 निकाला, फोर्थ डेरिवेटिव निकाला हुआ है, तो x का पावर में यहाँ क्या है, m-4 है। अगर y3 निकला था यानी थर्ड डेरिवेटिव निकला था तो x का पावर m-3 है, सेकंड डेरिवेटिव निकला था x का पावर m-2 है। अब देखिए यहाँ से देखिए, अगर चार बार डेरिवेटिव है तो यहाँ से m घटते घटते 3 बार गया है, 3 बार डेरिवेटिव है तो 2 बार गया है, 2 बार डेरिवेटिव है मतलब सेकंड डेरिवेटिव है तो 1 ही बार गया, मतलब m एक बार कम घटा है, और पावर में सेम टू सेम जितना बार डेरिवेटिव है वही पावर में चढ़ा हुआ है। तो उसी तरह से हम yn लिखेंगे इसी जनरल फॉर्म से। तो देखिए yn है, लेकिन यहाँ पे m कितना बार गया है, जितना भी डेरिवेटिव रहता है उससे एक बार कम बार, m-1, ये जनरलाइज करना पड़ता है, m-2 m-3 अप टू कहाँ तक, m-n- है ना।
m माइनस n माइनस 1 हो जाएगा ये। ठीक है, यहीं तक। इसको क्लियर करके लिख देते हैं, आपको दिक्कत ना आएगा। ठीक है, यहीं तक। मतलब देखिए 4 है तो यहाँ पे 3 है, 3 है तो यहाँ पे 2 है, 2 है तो यहाँ तो 1 है, तो n है तो n माइनस 1 होगा, n माइनस 1 होगा। और देखिए x का पावर में क्या आ जाएगा, x का पावर में m माइनस 4 था, 4 बार में 4 था तो m माइनस n हो जाएगा n बार में। तो यही आपका nth डेरिवेटिव हो गया किसका, y इक्वल टू एक्स पावर m। इसको और हम थोड़ा सा आसान कर देते हैं। देखिए yn अगर लिखना चाहें आप तो कैसे लिखेंगे, m माइनस 1 m माइनस 2 अप टू m माइनस, अब इसको तो ब्रैकेट को अगर खोलिएगा ये बीच वाला ब्रैकेट को, तो m माइनस n प्लस 1 हो जाएगा, m माइनस n प्लस 1 हो जाएगा। ब्रैकेट अगर खोल दीजिएगा बीच वाला तो, और x का पावर m माइनस n हो गया। ठीक है, ये हम लोग का nth डेरिवेटिव हो गया किसका, x का पावर m का। इसको आप बस यही रिजल्ट ही तो आपको याद रखना है, और कुछ याद नहीं रखना आपको। लेकिन हाँ, आपको एक आध बार घर में प्रैक्टिस करना ताकि आपका रिजल्ट जो है याद आ सके, और किस तरह से निकलता है ये आपको समझ में आ सके। ये रिजल्ट याद रखना, ये आपका एक स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। अब इसमें ना 2-3 स्पेशल केस निकल के आएगा। क्या स्पेशल केस निकल के आएगा, पहला केस तो है कि देखिए ये n जो है nth डेरिवेटिव है, और ये यहाँ पे कांस्टेंट इसका m है। ठीक है, हो सकता है कंडीशन ऐसा हो जाए कि n और m बराबर हो जाए। बोले सर कैसे, जैसे समझाते हैं कि मान लीजिए जो है, इसको हम स्पेशल केस 1 लिखेंगे, है ना, स्पेशल केस 1 लिखेंगे जिसमें m इज इक्वल टू n है। ठीक है, m इज इक्वल टू n है। इसको एक हम जनरल छोटा सा एग्जांपल देके आपको समझाने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए कि y इज इक्वल टू एक्स का पावर 3 है, x का पावर 3 है, और हमको निकालने बोल दिया y3, मतलब थर्ड डेरिवेटिव निकालो। मतलब देखिए 3 थर्ड डेरिवेटिव भी निकालना है और पावर में भी 3 है, इसीलिए बोले m इज इक्वल टू n है। यहाँ पे m मान लीजिए ये जो m है और यहाँ पे n अलग अलग चीज़ है ना, nth डेरिवेटिव निकालना, ये वाला कांस्टेंट और ये वाला कांस्टेंट जो अलग अलग चीज़ है। और मान लीजिए दोनों बराबर हो गया, मानो y इज इक्वल टू एक्स क्यूब है एक फंक्शन, और हमको y3 ही निकालने बोल दिए, तो क्या आएगा, इस टाइप का चीज़ हमको समझना है। ठीक है, तो क्या आएगा वो भी देख लेते हैं अभी। तो जहाँ जहाँ m है वहाँ वहाँ n पुट कर दीजिए, मामला क्लियर हो जाएगा। अगर m इज इक्वल टू n है तो yn क्या हो जाएगा फिर इस केस में। मेन मुद्दा यही वाला है आपका, मेन जो इस स्टैंडर्ड फंक्शन का nth डेरिवेटिव यही है। ठीक है, लेकिन अगर m इज इक्वल टू n हो गया तो m जहाँ है वहाँ वहाँ n पुट कर दीजिए, है ना। तो yn इज इक्वल टू n माइनस 1 n माइनस 2 अप टू n माइनस n प्लस 1 x का पावर n माइनस n। ठीक है, और ये आपका yn इज इक्वल टू n माइनस 1 n माइनस 2, और ये n 0 हो गया कट के, आपको 1 बच जाएगा 1, और x का पावर n माइनस n, तो मतलब x का पावर 0, और x का पावर 0 कितना होता है 1 होता है, तो इंटू 1 करेंगे तो रहने देते, कोई दिक्कत नहीं। इंटू वन लिख के क्या फायदा। ठीक है, तो ये जो आपको आया इसको भी हम समझाते हैं। थोड़ा सा एक छोटा सा चीज़ आपको समझाना चाहते हैं। यहाँ पे देखिए जगह नहीं है एक्चुअली, इसलिए हम यहाँ पे समझा दे रहे हैं। मान लीजिए लिखा है 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, इसको डायरेक्टली शॉर्टकट में क्या लिखते हैं 5 फैक्टोरियल 5, और ये आइडिया मार्क जो दिख रहा है ये फैक्टोरियल का साइन है। ठीक है, ये जो एक्सक्लेमेशन मार्क दिखता है ना, वो क्या है फैक्टोरियल का। ठीक है, मैथ में ऐसे लिखे 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, इसको लिख सकते हैं 4 फैक्टोरियल। 2 इंटू 1 इसको लिख सकते हैं 2 फैक्टोरियल। ठीक है, मतलब रेगुलरली किसी मतलब कि एक कोई भी इंटीजर्स को जहाँ से शुरू किए वहाँ से मल्टीप्लाई करते करते 1 तक गए। ठीक है, तो उसी टाइप को जहाँ से शुरू किए उसका फैक्टोरियल लिख सकते हैं। ठीक है, लिख सकते हैं। अगर हम n से शुरू करके n माइनस 1 n माइनस 2 n माइनस 3 अप टू 1 तक जाएंगे तो n फैक्टोरियल लिखेंगे, और ये 5 फैक्टोरियल है 4। समझ में आ गया आपको मामला। जैसे हम लिखे 10 9 8 7 अप टू 1, इसको लिखेंगे 10 का फैक्टोरियल। ठीक है, और फैक्टोरियल को हम लोग इस तरह एक्सक्लेमेशन मार्क में भी लिख सकते हैं, और या तो इसको इस तरह घुसा दीजिए डब्बा के अंदर, और इस तरह भी लिख सकते हैं। ये भी 10 फैक्टोरियल कहेगा, ये भी 10 फैक्टोरियल कहेगा। ठीक है, एक्सक्लेमेशन मार्क को ये 5 फैक्टोरियल, तो 5 फैक्टोरियल को ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक, तो इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आपको वही हम समझाना चाह रहे हैं। क्या हो रहा है यहाँ पे देखिए, n माइनस 1 n माइनस 2 इसी तरह घटते घटते कहाँ तक गया 1 तक, पूरा मल्टीप्लाई है। तो इसको क्या लिख सकते हैं डायरेक्टली n फैक्टोरियल लिख सकते हैं। ठीक है, यही हम समझाना चाह रहे थे, है ना। तो yn क्या हो जाएगा n फैक्टोरियल हो जाएगा। अगर m इज इक्वल टू n हो गया, इस केस में
तो yn निकालेंगे nth डेरिवेटिव तो n फैक्टोरियल होगा। बोले सर समझ में नहीं आया, अभी समझा देते हैं क्या कहना चाह रहे हैं। ठीक है, एक एग्जांपल लीजिए अब यहाँ पे y इज इक्वल टू एक्स क्यूब। ठीक है, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब है। अगर एक्स क्यूब और हम बोल देंगे थर्ड डेरिवेटिव ये निकालो, y3 क्या होगा, है ना, थर्ड डेरिवेटिव निकालो, तो थर्ड डेरिवेटिव जो y3 है वो 3 फैक्टोरियल हो जाएगा सीधा सीधी। ठीक है, 3 फैक्टोरियल मतलब 3 इंटू 2 इंटू 1, 3 दूना 6 इंटू 1 6 हो जाएगा इसका आंसर डायरेक्ट। ठीक है, y3 निकालें कैसे सर, देख लीजिए कैसे। अगर हम y1 निकालें तो 3x² हो जाएगा, y2 निकालें तो 3 दूना 6x हो जाएगा, और y3 निकालें तो 6x का 6 हो जाएगा। और 3 फैक्टोरियल कितना होता है, 3 इंटू 2 इंटू 1 6 तो होता है। आ रहा है, मामला समझ में आ गया। तो यहाँ यही चीज़ समझाना चाह रहे थे, m इज इक्वल टू n होगा तो yn क्या हो जाएगा, n फैक्टोरियल हो जाएगा। किस केस के लिए, इस केस के लिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू एक्स का पावर n हो जाएगा उस हिसाब से, है ना। तो ये आपको समझ में आ गया होगा चीज़। तो यहाँ पे एक चीज़ और आपको समझने की ज़रूरत है कि अगर हम yn निकाल लें तो n फैक्टोरियल आया, अगर yn प्लस 1 निकाले तो एक बार मतलब इसको और एक बार डिफरेंशिएशन कर दिए तो फिर 0 हो जाएगा। n फैक्टोरियल कांस्टेंट है, n फैक्टोरियल क्या है, कांस्टेंट है, और इसको अगर हम डिफरेंशिएशन एक बार और कर देंगे तो फिर 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, yn प्लस 1 इज इक्वल टू 0, फिर डिफरेंशिएशन करेंगे yn प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब जितना भी आगे डिफरेंशिएशन होगा सबका सब 0 होते जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर भी एग्जांपल में देख लीजिए, y3 तक क्या आया, 3 फैक्टोरियल आया मतलब 6 आया। अब y4 निकालेंगे तो 0 हो जाएगा। इसको फिर से अगर डिफरेंशिएशन करने जाएंगे हम तो 0 हो जाएगा। 6 कॉन्स्टेंट है, कॉन्स्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, y5 निकालेंगे तो भी 0, y6 निकालेंगे तो भी 0, ये सब सारा का सारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा मामला। अब क्या कीजिए, इसको नोट कर लीजिए। इसमें एक स्पेशल केस और है, 2 स्पेशल केस है। ठीक है, इसको ढंग से नोट कीजिए। अब एक बताते हैं, मेन मुद्दा है y इज इक्वल टू एक्स पावर m, इसका nth डेरिवेटिव यही होता है। इस फॉर्म को, यही रिजल्ट एक्चुअली आपका, इसको याद रखिएगा। जो स्पेशल केस आया है आपका yn इज इक्वल टू n फैक्टोरियल, डायरेक्ट हम यहाँ पे लिखें, जगह नहीं मिल रहा, यहाँ से इसको एरो देके लिख दे, yn इज इक्वल टू n फैक्टोरियल आएगा कब, व्हेन m इज इक्वल टू n रहेगा तब। ठीक है, यही चीज़ को इधर लिख दिया, शॉर्ट करके दिन लिखा yn इज इक्वल टू n फैक्टोरियल। यहाँ तक समझ में आ गया। और n प्लस 1 निकालेंगे इसमें तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। n प्लस 2 निकालेंगे, yn प्लस 2 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये सब समझ में आ गया। और अब हम एक स्पेशल केस में और है, उसको भी देख लेते हैं, इसको नोट कीजिए स्टूडेंट। यहाँ पे सेकंड स्पेशल केस है, तो सेकंड स्पेशल क्या है, स्पेशल केस 1 में m इज इक्वल टू 1, तो स्पेशल केस 2 में भी वही चीज़ है। ठीक है, स्पेशल केस 2 में वही चीज़ है, लेकिन यहाँ पे मुद्दा दूसरा है, m इज इक्वल टू n ही है। और जहाँ y इज इक्वल टू एक्स का पावर n है, यहाँ वही चीज़ जो है y इज इक्वल टू ax पावर ax प्लस b का पावर n है। मतलब n x के साथ एक कोफिशिएंट लग गया है a, ठीक है, कांस्टेंट, और उसके साथ कुछ ऐड या सब्ट्रैक्ट हुआ, ऐड या सब्ट्रैक्ट कुछ भी चलेगा। ठीक है, तो एक कांस्टेंट उसके साथ ऐड हुआ, बाकी एज इट इज है। ठीक है, तो इस केस में अगर हम yn निकालना चाहेंगे तो यहाँ आपको समझा देते, देखिए अगर y इज इक्वल टू एक्स का पावर n था, ठीक है, तो अगर yn निकालना चाहे तो n फैक्टोरियल आया। अब इसके साथ कुछ मल्टीप्लाई है कांस्टेंट, कुछ मल्टीप्लाई है कांस्टेंट। ठीक है, अगर समथिंग, अब देखिए यहाँ ये वाला x की जगह क्या हो गया, ax प्लस b हो गया। ठीक है, अगर एक बार इसको डिफ्रेंशिएशन कर रहे होते हैं तो a एक बार बाहर आता है, अगर इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे, इसको छोड़िए हटाइए, मान लीजिए ax प्लस b है। ठीक है, अगर हम yn निकालते हैं तो आपका आ जाएगा ax प्लस बी का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, इसमें एक n घट जाएगा, एक n घट जाएगा, यहाँ पे n माइनस 1 बाहर आ जाएगा, n माइनस 1, और हो जाएगा ax प्लस बी, और यहाँ n माइनस 1 हो जाएगा। और चूंकि ये ax प्लस बी का हम लोग को x पावर n का डिफ्रेंशिएशन होता है, n माइनस, या n बाहर आ जाएगा, n x पावर n माइनस 1, ax प्लस बी का नहीं होता। ठीक है, तो इसमें चेन रूल का मामला घुस जाएगा। तो अगर यहाँ x रहता तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन है क्या, x के साथ एक कुछ मल्टीप्लाई है, b का इस पूरा को एक बार फिर से डिफ्रेंशिएशन करना होगा। तो b को डिफ्रेंशिएशन करेंगे 0, लेकिन ax का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो a आएगा, माने a बाहर आएगा। ठीक है, फिर से अगर डिफ्रेंशिएशन करेंगे, y2 निकालने जाएंगे तो n, अरे फिर n माइनस 1 यहाँ आ जाएगा, और फिर यहाँ बच जाएगा ax प्लस बी, और पावर n माइनस 2 हो जाएगा आपकी, और a तो एक ऑलरेडी है ये है। अब फिर से e वाला एक बार और डिफ्रेंशिएशन होगा चेन रूल के मामले से, क्योंकि ये एक्चुअल फॉर्मेट नहीं है, तो नहीं है, तो इसको डिफ्रेंशिएशन करेंगे एक बार और, तो ax का डिफ्रेंशिएशन तो a हो जाएगा, और b का तो 0 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा a इंटू a स्क्वायर हो जाएगा। और इसी तरह करते जाएंगे तो y3 क्या आ जाएगा,
एन एन माइनस वन ए एक्स प्लस बी का पावर एन माइनस 3, ठीक है, और ये ए क्यूब हो जाएगा। अब इसको छोड़ दीजिए, यही हम समझाना चाह रहे थे, ए स्क्वायर ए क्यूब। अब इसको छोड़ दीजिए, सब भूल जाइए इसको, है ना, अब इसका काम ही नहीं है हमको। यहाँ देखिए y इज इक्वल टू एक्स पावर n था, तो yn आ रहा था n फैक्टोरियल, ठीक है। और अब इसमें अगर इस फॉर्मेट का हो गया तो कुछ भी नहीं करना है। इफ़ y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी का पावर n है तो yn कितना हो जाएगा बाबू, n फैक्टोरियल, तो वैसे ही के वैसे आएगा ही, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बस या a का पावर n हो जाएगा, क्योंकि कोई n बार ये डिफ्रेंशिएशन होकर आते जाएगा, चढ़ते जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ को आपको याद रखना, ठीक है, ये चीज़ को आपको याद रखना। तो दो स्पेशल केस हो गया, एक ये वाला और एक आपका ये चीज़। तो यहाँ लिख देते हैं वाई एन इज इक्वल टू, यहाँ पे n फैक्टोरियल आया था वो वाला। तो दो स्पेशल केस, एक इसी के अंदर का स्पेशल केस है, एक इसके से निकला, ठीक है। तो दोनों को याद रखिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज हम एक ही स्टैंडर्ड फॉर्म डिस्कस कर पाए, ठीक है। आपको लगभग 10-11 है ना, आपको अगला लेक्चर में सब कुछ कंप्लीट कर देंगे। आज चूंकि इंट्रोडक्शन में आपको थोड़ा टाइम लग गया, आपको समझाना पड़ता है, इंट्रोडक्शन समझ गए तो बहुत ही अच्छी बात है। आपका अगले लेक्चर में जितना भी स्टैंडर्ड फॉर्म है उसको हम कंप्लीट करा देंगे, है ना, उसमें दिक्कत का कोई बात नहीं है, और उसी से आपका लगभग सारा का सारा क्वेश्चन बनेगा, है ना। तो इस हम उम्मीद करते हैं स्टूडेंट ये सब चीज़ आपको समझ में आया होगा। नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और बात रहा एग्ज़ाम का, टीजीटी, झारखंड टीजीटी का वैकेंसी कब आएगा कब नहीं, तो देखिए सरकार का हम अब देखिए इसमें क्या है ना कि हम इसमें कुछ गारंटी के तौर पे तो नहीं कर सकते कि अब आएगा, 1 महीना में आएगा, 2 महीना में आएगा, 3 महीने, कह कुछ पता ही नहीं चल रहा, ठीक है। जेएसएससी भी चुपचाप है, सरकार भी चुपचाप है टीचिंग एग्जाम को लेके, टीजीटी पीजीटी को लेके। तो आपका एक स्टूडेंट का क्या धर्म है कि भाई पढ़ते रहिए, ठीक है। पढ़ते रहने से क्या होगा, आपका रेगुलरिटी मेंटेन रहेगा। आप अगर कॉन्शियस रहेंगे, रेगुलर रहेंगे तो आपका दिक्कत नहीं है, पढ़ते रहेंगे, लेक्चर्स करते रहिए, आपका कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि इस साल में पक्का देगा। ये तो आप गारंटी जान लीजिए कि इस साल में देना ही है उसको, नहीं देगा तो चुनाव हारेगा, पक्का है। कहाँ जाएगा 24 में चुनाव, वो तो जीतना है ना। अगर एक बार वो अगर टीजीटी पीजीटी नहीं क्लियर कराते हमारे हेमंत जी, तो 24 में जाएंगे कहाँ। जैसे रघुवर खेत दिया यहाँ झारखंड से, वैसे इस खेत दिया जाएगा, सीधा बात है। विधानसभा में उसको वो सीट नहीं मिला रघुवर दास को, ठीक है, इतना झोल फांस किया तो इसका भी यही हाल होगा। तो उसको डर है जीवन में, ठीक है। तो अगर आपको 2022 में वैकेंसी नहीं मिलता है तो 24 तक क्लियर होगा ही नहीं, पक्का है। तो जब उसको, तो इससे आपको यही आंकड़ा लगा कि 2022 में मिलेगा, ठीक है। तो अब कब मिलेगा 2022 में ये कहना मुश्किल है, क्योंकि यार कुछ पता चल नहीं पा रहा है, कुछ वो लोग भी नहीं बोल रहा है, जेएसएससी भी कुछ सुरसार नहीं कर रहा है, सरकार भी कुछ सुरसार नहीं कर रहा है, ठीक है। तो आपका क्या है कि पढ़ते रहिए, क्योंकि एक बात बता देते हैं कि होगा उसी का जो फुल्ली प्रिपेयर्ड रहेगा, नहीं तो उस स्टूडेंट का नहीं होगा जो उस चक्कर में कि वैकेंसी आएगा तब पढ़ेंगे, तो उसका तो होने से रहा, है ना। तो पढ़ते रहिए, छोड़िए मत, है ना। तो यही बात है कि ठीक है स्टूडेंट। तो और बाकी जो डाउट है इस सबसे रिलेटेड आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिए। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।